रानो, क्या लड़की होने वाले दहेज में घोंसला भी दे रहे हैं ना? माँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दहेज में घोंसला नहीं देंगे। क्या वो दहेज में घोंसला नहीं देंगे? फिर तो मैं अपने बेटे कालू की शादी वहां नहीं करूंगी। ऐसे ना करें माँ जी, आज शादी का दिन है और आप ऐसे ही बात कर रही है। मैं बात करूंगी, वो बाद में घोंसला दे देंगे माँ। ठीक है, अगर चिड़िया वादा करती है तो दहेज का घोंसला बाद में ले लेंगे। मोटरसाइकिल तो दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल तो वो देंगे। आज कालू कौवे की शादी थी। कालू कौवे का रिश्ता रानू चिड़िया ने अपनी सहेली गोरी कौवे से करवाया था। गोरी कौवे दुल्हन बनी बैठी थी। कालू कौवा बारातियों के साथ आता है और गोरी कौवे को बिठा कर ले जाता है। गोरी कौवे अपने ससुराल में पहुंच जाती है। वो मेरा दहेज का मोटरसाइकिल कहाँ है? ना किसी ने दिया, ना मैंने लिया। पति जी, वो हमारा पड़ोसी है ना, कबूतर चाचा। माँ ने उससे कहा था कि वो छोड़ जाएगा मोटरसाइकिल। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवे की माँ दरवाजा खोलती है। माँ जी, कालू दूल्हे को भेजे उसके दहेज का मोटरसाइकिल। कालू कौवा भी दौड़ा दौड़ा आ रहा है। आ गया, मेरे दहेज का मोटरसाइकिल आ गया। कालू कौवा कबूतर से मोटरसाइकिल लेता है और जंगल का चक्कर लगाने निकल जाता है। बहू, मेरे बेटे को 100 की 100 रिश्ते मिल रहे थे। रैनो चिड़िया हमारी पड़ोसन है, उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो हम मान गए। सासू माँ, मैं भी आपका ख्याल अपनी माँ की तरह ही रखूंगा। मेरा ख्याल रखो ना रखो, हमें दहेज में घोंसला चाहिए, और वो भी बड़ा लकड़ियों का बना हुआ। ये सुनकर गोरी दुल्हन परेशान हो जाती है। गोरी कौवे अपने ससुराल में दिन गुजारने लगती है। वो अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सासू माँ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। आप चाय पी लें, फिर मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तू ये बता, घोंसले की बात की अपनी माँ से? सासू माँ, मेरे माता पिता गरीब हैं। वो भला मुझे घोंसला कहाँ से दे सकते हैं? वो तो खुद टूटे घर में रहते हैं। तो फिर उस चिड़िया ने झूठ बोला हमसे कि तुम्हारे माता पिता घोंसला बाद में दे देंगे। दूसरे कमरे से कालू कौवा आता है और गोरी कौवे को मारने लगता है। अगर घोंसला नहीं लाना था दहेज में तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? माँ, इसे अभी के अभी निकाल दो घर से, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कृपया करें पति जी, ऐसा मत करें। मैं बात करूंगी, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी। दोपहर के बाद गोरी कौवे रैनो चिड़िया के पास जाती है। रेनो, मेरी सहेली वो बूढ़ी कौवी और मेरा पति घर से निकाल देंगे यहाँ। अगर उन्हें दहेज का घोंसला ना मिला तो वो मुझे और उस घर में नहीं रहने देंगे। गोरी बहन, गलती मेरी है। मुझे ऐसे लालची परिवार में तुम्हारी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। वो कालू शुरू से ही आवारा और आलसी है। मैंने सोचा कि शादी के बाद शायद वो खुद को बदल ले। मैंने माता पिता से बात की थी, लेकिन उनके पास अभी दहेज में देने को घोंसला नहीं है। गोरी, अपनी अकल से काम लो, शायद एक ना एक दिन तुम उनका दिल जीतो जाओगे। एक रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के घर की छत टपकने लगती है। मनहूस, इसलिए मैं कहती थी कि तुमसे अपने दहेज में घर जरूर लाना। अब ना तू सुकून से सोच सकेगी, ना हम सो सकेंगे। सासू माँ, आपका बेटा जवान हो गया, क्या वो आपके लिए ये घर नहीं बना सकता था? ऐसी कौन सी सास है जो अपनी बहू से दहेज में घर लाने को कहती है? बदतमीज, जुबान चलाती है मेरी माँ के सामने। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मैं करती हूँ ठीक करती छत को। गोरी कौवे आधी रात को तेज बारिश में घर से निकलती है। गोरी कौवे जंगल में उड़ती हुई केले के पेड़ के पास जाती है।
गोरी कभी केले के पेड़ से दो पत्ते तोड़ती है और अपने घर की छत पर आकर बैठ जाती है। केले के पत्ते घर की छत पर लगाकर पानी बंद करती है। लो सासू माँ, मैंने बारिश का पानी रोक दिया है। ये काम कौन सा बड़ा काम है? ये तो मैं भी कर सकती थी। तो फिर क्यों नहीं किया? ना आपने ना आपके बेटे ने। गोरी अपनी सास और अपने पति को खुश रखने की लाख कोशिश करती है, लेकिन गोरी की सास गोरी को घर से निकाल ही देती है। गोरी कभी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। रानू सहेली, अगर मेरे माता पिता को पता चला कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैं क्या करूँ यार? गोरी, तुम मेरे पास मेरे घर में ही रहो। हम दोनों सहेलियां अपना दाना कमाएंगे और अपना जीवन खुशी से गुजारेंगी। ठीक है? रानू, मैं अपने दहेज का मोटरसाइकिल भी कल ले लूंगी कालू से। हाँ, मैं कबूतर को भेजूंगी, वही देकर आया था वही ले आएगा। दरवाजे पर दस्तक खुलती है। कालू बेटा देखो, बाहर कौन है? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कवि जी, अगर दुल्हन इस घर में रहेगी तो फिर ही तुम्हें दहेज का मोटरसाइकिल मिलेगा। लाओ, मोटरसाइकिल की चाबी मुझे वापस दे दो। मैं मोटरसाइकिल लेने आया हूं। ना, नहीं, मैं मोटरसाइकिल वापस नहीं दूंगा। और मैंने गोरी को भी घर से इसलिए निकाला है कि वो अपने माता पिता से घोंसला लेकर आइए। आज वो घोंसला ले आइए। आज ही मैं और मां गोरी की इज्जत करेंगे और उसे मुकाम भी देंगे। मुझे इन बातों का नहीं पता। तुम मुझे मोटरसाइकिल की चाबी दो। कबूतर कौवे से मोटरसाइकिल की चाबी लेता है और मोटरसाइकिल ले जाता है। गोरी कौवी रैनो चिड़िया के साथ रहने लगती है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे की दूसरी शादी का सोचती है। एक दिन एक बगीचे में बूढ़ी माँ को एक सुंदर कवि से मुलाकात होती है। मेरा मेरा दूसरे जंगल में एक बड़ा सा घर है और मेरे पिताजी की एक बड़ी सी फैक्ट्री भी है। मेरे बेटे, मुझे तुम पसंद है। मैं तो अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूँगी। तो फिर क्या मैं आपको अपनी सास समझूं? हाँ, हम कल ही शादी करने आ जाएंगे। मैं कालू को साथ लेकर आऊँगी। दूसरे दिन कालू कौवे की दूसरी शादी हो जाती है। पिंकी दुल्हन बनी बैठी थी। सासू माँ और पति जी अपना सामान ट्रक पर लोड कर ले आए। अब आप इसी घर में रहेंगे। कालू कौवा अपने माँ की तरफ देखता है और खुशी से नाचने लगता है। कालू कौवे की माँ सबको बताती है, तोते तोते, मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है। एक बड़ा सा घर दहेज में मिला है मेरे बेटे को। कौवे की माँ रैनो चिड़िया के पास जाती है। रानो, रानो, मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है। बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखना, गोरी जैसी बहू आपको सपने में भी नहीं मिलेगी। उसने अपना घर बनाने के लिए आपकी सेवा की, हर दुख बर्दाश्त किया। अच्छा ही हुआ जो आपने गोरी को घर से निकाल दिया। कम से कम वो बेचारी रोज रोज की मारपीट से तो बची। बड़ा घर मिला है मेरे बेटे को दहेज में हैं? हम आज शाम ही अपना सामान लाकर दूसरे जंगल जा रहे हैं। शाम को एक ट्रक कालू कौवे के घर के बाहर आ जाता है। कालू कौवा घर का सारा सामान ट्रक पर लाद लेता है और दोनों माँ बेटा वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। कबूतर रास्ते में बैठा था। वो कौवे से पूछता है, कौवे, ए कौवे, कहाँ जा रहे हो? अपने ससुराल जा रहा हूँ। मुझे दहेज में बहुत बड़ा घर मिला है। मैं और माँ वहां जा रहे हैं। कौवा अपने माँ को लेकर अपनी पत्नी के बड़े से घर में पहुंच जाता है। ससुमा, ये कमरा तो मेरा और पति जी का है। वहाँ सर्वेंट रूम में चली जाइए। क्या?
मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माँ वो भी तो रूम है, घर का हिस्सा ही है। अरे अरे ये क्या किया तुमने, सारा कारपेट गंदा कर दिया। जाओ नदी से अपने पंजे अच्छी तरह धोकर आओ। कालू कौवा नदी पर जाता है और अपने पंजे अच्छी तरह साफ करता है और वापस आता है। तुम्हारे गीले पंजों से बदबू आ रही है, तुम भी माँ के पास ही बैठ जाओ। फिर दूसरे दिन पिंकी कालू कौवे से कहती है, पति जी, अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा। चलो मेरे खेतों में जाकर खेती बाड़ी का काम करो। कालू कौवा खेतों में खेती बाड़ी का काम करने चला जाता है और कालू कौवे की बूढ़ी माँ घर की सफाई सुथराई कर रही थी। शाम को दोनों माँ बेटा मिलते हैं। बेटा कालू, गोरी बहुत अच्छी थी, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन पिंकी बहू ने तो मुझसे काम करवा करवा कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। माँ क्या बताऊं, ये फैसला तुम्हारा ही था। अब तो सारी उम्र यहां नौकर बनकर ही रहना होगा। फिर अपने किए पर बहुत पछताते हैं और रोते रहते हैं कालू और उसका माँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।